बच्चों, हम लोग प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल की बात कर रहे थे। अब हम सेकेंड प्रिपरेशन मेथड की बात करते हैं, दैट इज फ्रॉम अल्कीन। तो इसके अंदर हमारे पास बहुत सारी प्रिपरेशन मेथड्स है, खास करके दो प्रिपरेशन मेथड्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो पहली प्रिपरेशन मेथड है दैट इज एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। पहले हम देख लेते हैं एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। तो यहाँ पर हम लोग अल्कीन का हाइड्रेशन करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास अल्कीन के फॉर्म में है इथीन, अल्कीन के फॉर्म में हमारे पास है इथीन। इसका हाइड्रेशन करना है, कहने का मतलब H2O। तो हमारे मन में क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पर एसिड का कैटालाइज के फॉर्म में रोल क्या है, मतलब अगर एसिड एब्सेंट होता तो क्या ये रिएक्शन नहीं होती? तो आंसर है रिएक्शन नहीं होती। क्यों? चेक करो, यहाँ पर पाई बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से, मतलब ये सब्सटेंस जो है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा। ये सब्सटेंस एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा। वाटर के पास भी लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब वाटर भी एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। तो ये दोनों ही न्यूक्लियोफाइल होने की वजह से ये रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली ऐड नहीं हो सकती है। मतलब आप अल्कीन के अंदर डायरेक्टली वाटर ऐड कर दोगे तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पाई बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये भी न्यूक्लियोफाइल है। यहाँ पर भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये भी न्यूक्लियोफाइल है। कहने का मतलब ये रिएक्शन विदाउट प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट नहीं हो सकती। चलिए, अगर इसी के ही अंदर हम लोग इथीन के अंदर हम लोग अगर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर देते हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड अगर ऐड कर देते हैं तो यहाँ पर H2O में से आपको H+ और OH- मिल जाएगा। सपोज करो कि पाई बॉन्ड टूट करके इधर इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो क्या होगा? CH2, यहाँ पर आपका OH आएगा और यहाँ पर आपका CH3 दैट इज इथेनॉल आएगा। अब जिन बच्चों को ये चीज समझ में नहीं आई होंगे, उन लोगों के लिए ये स्ट्रक्चर एक्चुअली इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। CH2, यहाँ पर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो माइनस चार्ज, इससे इलेक्ट्रॉन्स दूर चले गए तो प्लस चार्ज। अब यहाँ पर जो प्लस है उसके साथ OH- जुड़ जाएगा, प्लस माइनस न्यूट्रल, माइनस है उसके साथ H+ जुड़ जाएगा तो माइनस प्लस न्यूट्रल। तो कहने का मतलब आपका इथेनॉल जो है वो एज अ प्रोडक्ट जो है वो तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर समझने लायक चीज ये है कि डाइल्यूट H2SO4 यहाँ पर ऐसी तो क्या पाथवे प्रोवाइड करवा देता है जिससे इम्पॉसिबल रिएक्शन पॉसिबल हो जाती है। तो इसका आंसर जो है वो मैकेनिज्म में छुपा हुआ है। आइए मैकेनिज्म देखते हैं इस रिएक्शन के लिए। तो मैकेनिज्म बहुत केयरफुली समझना बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आईएमपी है। मैकेनिज्म तो क्या होगा? स्टेप नंबर 1 में यहाँ पर जो सल्फ्यूरिक एसिड था वो अपना एक प्रोटॉन डोनेट करके H+ और बायसल्फेट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये चीज आपको ऑलरेडी पता है। अब यहाँ पर जो अल्कीन मॉलिक्यूल है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करके इस H+ को एब्स्ट्रैक्ट करने जाएगा लाइक दिस। यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना वो इसका H+ को लेने जाएंगे। याद रखो, हमेशा इलेक्ट्रॉन ही अटैक करते हैं, प्रोटॉन अटैक नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से 1836 गुना हल्के होते हैं, तो यही जनरली एक्ट करते हैं। तो क्या होगा? इन दोनों कार्बन में से एक कार्बन के ऊपर इस तरीके से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। समझो ये पाई बॉन्ड अगर टूटेगा, ये पाई बॉन्ड अगर टूटेगा तो एक कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और एक कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये जो है वो यहाँ पर आपके पास CH2 प्लस CH2 माइनस के साथ एक H+ जुड़ जाएगा। यहाँ पर इसके साथ H+ जुड़ करके CH3 बन गया, माइनस प्लस न्यूट्रलाइज, और यहाँ पर आपका CH2 प्लस बना। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो CH2 प्लस बना उसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ CH3CH2 प्लस है। इसको अटैक कौन करेगा? तो वाटर जो है वो यहाँ पर एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करके इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। तो यहाँ पर CH3CH2OH इस तरीके का स्पीशीज आएगा। चेक करो बच्चों, यहाँ पर अगर आप लिखना चाहो तो इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड वे में लिख देता हूँ आपके लिए। तो यहाँ पर ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं
वो यहाँ पर इस तरीके से इस कार्बन के ऊपर अटैक करेंगे। ऑक्सीजन के बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी 2 थी पर उसने 3 बॉन्ड बना दिए हैं, तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा। अब बच्चों चेक करो, ये स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पर माइसल्फेट आयन जो पहले बना हुआ था ना, वो क्या करेगा? याद करो बच्चों, ये एसिड है और ये इसका कॉन्जुगेट बेस है, तो ये अगर एसिड है तो ये बेस की तरह काम करेगा। अगर ये बेस की तरह काम करेगा तो ये किसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा? यहाँ से प्रोटॉन को। प्रोटॉन क्या करेगा? अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन को डोनेट करते हुए निकल जाएगा। ठीक है, तो स्टेप नंबर 4 में क्या होगा? CH3 CH2 OH2 प्लस में से CH3 CH2 OH प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड मिल जाएगा। चेक करो, ये बाइसल्फेट आयन अगर H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा तो सल्फ्यूरिक एसिड बना देगा। यहाँ पर आपका इथेनॉल बन गया है। चेक करो बच्चों, इथेनॉल। सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन के पहले भी यूज हो, पहले भी वैसे ऐसा का ऐसा ही था, एंड में भी ऐसा का ऐसा ही है। कहने का मतलब वो एज अ कैटालिस्ट एक्ट कर रहा है यहाँ पर इस रिएक्शन के अंदर। तो देखो बच्चों, ये एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन की मैकेनिज्म है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमको समझ में आ गया है कि यहाँ पर H प्लस जो है वो जो रिएक्शन पॉसिबल नहीं थी उसको भी परफॉर्म करवा रहा है। क्लियर हो रहा है? एक और बात बच्चों, यहाँ पर जो आपको नोटिस करना है एक चीज, वो ये है कि यहाँ पर जो एडिशन हो रहा है OH माइनस का, वो मार्कोव-निकोव के रूल को फॉलो कर रहा है। ठीक है, मार्कोव-निकोव के रूल को फॉलो कर रहा है, बराबर। चलिए नोट्स लिख देते हैं तो आपको ज्यादा आइडिया आ जाएगा। रिएक्शन कुछ इस टाइप का था, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, यहाँ पर आपका डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आएगा, यहाँ पर CH3 CH2OH आएगा। ये आपका रिएक्शन था। इसके नोट्स लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा? नोट्स नंबर 1, when alkene reacts with H2O in presence of what? In presence of dilute sulfuric acid, alcohol is formed. Check करो, alcohol is formed. Here addition follows, यहाँ पर जो एडिशन होती है वो मार्कोव-निकोव रूल को फॉलो करती है। Here एडिशन फॉलोज मार्कोव-निकोव रूल, यहाँ पर जो एडिशन होती है वो मार्कोव-निकोव का रूल फॉलो करती है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे क्यों नहीं किया? तो बच्चों चेक करो, ये सिमेट्रिकल अल्कीन है। हमारा जो मार्कोव-निकोव का रूल है हमने 10th चैप्टर में पढ़ा हुआ है, वो सिर्फ एसिमेट्रिकल अल्कीन के लिए ही एप्लीकेबल है। कहने का मतलब अगर आप एसिमेट्रिकल अल्कीन ले लोगे तो मार्कोव-निकोव के रूल का एडिशन फॉलो करेगा। चलिए चेक करते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेंगे जिसकी मदद से आपको ये जो रिएक्शन है वो एकदम क्लियर कट हो जाएगी। पहला एग्जांपल आपका बहुत ही सिंपल एसिमेट्रिकल अल्कीन ले रहा हूं। अब कुछ बच्चों को समझ में ही नहीं आएगा कि एसिमेट्रिकल अल्कीन क्या होता है, तो बच्चों सिंपल है, डबल बॉन्ड के आजू बाजू में कार्बन गिन लो। अगर दोनों साइड पे सेम कार्बन है तो एसिमेट्रिक, तो अगर दोनों साइड पे सेम कार्बन एटम्स है तो सिमेट्रिकल होता है, और अगर अलग अलग कार्बन नंबर का एटम्स है तो ये सिमेट्रिकल होता है। तो यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड के एक साइड पे एक कार्बन है, दूसरी साइड पे 2 कार्बन है, तो ये सिमेट्रिकल अल्कीन हो गया। यहाँ पर आप H2O ऐड करोगे, प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होगा, तो यहाँ पर आपको पता है कि इसमें से आपको 2 चीजें मिलेंगी, H प्लस और OH माइनस। अब मार्कोव-निकोव का रूल ऐसा कहता है कि जो इसमें से इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन पे जाएगा जहां पर कम हाइड्रोजन एटम्स अवेलेबल हो। तो अगर मैं इसकी प्रोडक्ट लिखने का ट्राई करूं तो ये CH3, यहाँ पर रिएक्शन स्टार्ट कहां से होगी? ये कमजोर डबल बॉन्ड टूटेगा, उसमें से जहां पर कम हाइड्रोजन एटम्स हैं उस कार्बन के साथ OH लग जाएगा, और जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन है वहां पर जाकर के H प्लस लग जाएगा। तो यहाँ पर आपका सेकेंडरी अल्कोहल बना। ठीक है, चलिए अब अगर हम यहाँ पर दूसरा एक कोई अल्कीन ले लेते हैं, बराबर, दूसरा अल्कीन के फॉर्म में यहाँ पर इस तरीके से एक और एसिमेट्रिकल अल्कीन लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों चेक करो, अगर मैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में
यहाँ पर वाटर ऐड करने का ट्राई करूंगा तो क्या होगा, लेट मी राइट द रिएक्शन फर्स्ट। तो यहाँ पर आपको पता है कि जो OH माइनस है वो डबल बॉन्ड में से उस कार्बन पे जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन एटम्स हो। तो डबल बॉन्ड ये रहा, दो कार्बन एटम में से इसके पास एक कार्बन एटम है, इसके पास एक भी नहीं है, सॉरी इसके पास एक हाइड्रोजन एटम है, इसके पास एक भी नहीं है, तो जो OH है वो इधर चला जाएगा, CH3 CH3, यहाँ पर CH और यहाँ पर CH3। तो बच्चों चेक करो, इसके पास एक हाइड्रोजन एटम था, एक और आएगा मतलब CH2 बनेगा, इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं था तो इसके साथ OH जुड़ जाएगा। तो बच्चों दोनों ही केसेस में चेक करो, आपके पास टर्शियरी अल्कोहल बन रहा है, सॉरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल बन रहा है। यहाँ पर आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल बना, सेकेंडरी अल्कोहल, और यहाँ पर आपके पास टर्शियरी अल्कोहल लिया, ठीक है। तो इसके नोट्स में एक और चीज आप लिख सकते हो कि हियर इफ asymmetrical alkene is taken, if asymmetrical alkene is taken, the alcohol formed will be either secondary or tertiary, not primary। यहाँ अगर आपने एसिमेट्रिकल अल्कीन लिया तो यहाँ पर आपके पास जो अल्कोहल मिलेगा वो या तो सेकेंड डिग्री होगा या तो 3 डिग्री होगा। प्राइमरी अल्कोहल एसिमेट्रिकल अल्कीन के साथ यहाँ पर आप नहीं बना सकते हो, ये इस मेथड की लिमिटेशन है। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं बच्चों, तो आपका डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। थर्ड एग्जांपल के अंदर चेक करते हैं क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर इस तरीके का आपके पास सबस्ट्रेट है, बराबर। यहाँ पर याद करो बच्चों कि ये जो पार्ट है वो आपको मिथाइल ग्रुप दिखाता है। तो अगर यहाँ पर हमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में H2O ऐड करना है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में अगर हमें यहाँ पर H2O ऐड करना है, तो इस कार्बन के ऊपर यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन एटम नहीं है और इस कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन एटम है, तो OH जो है वो इधर चला जाएगा, H2O में से दो चीजें मिलेंगी, H+ और OH माइनस, जो OH माइनस है वो इधर चला जाएगा। पहले से ही मिथाइल ग्रुप तो था ही, अब OH भी आ जाएगा तो सबस्ट्रेट जो है वो ऐसा दिखेगा आपको। क्लियर हो रहा है? चलिए एक और एग्जांपल, यहाँ पर CH3 CH2 C CH3 डबल बॉन्ड C CH3। चेक करो बच्चों, अगर इसके अंदर अगर मैं H2 ऐड कर रहा हूँ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर, तो क्या होगा चेक करो, इन दोनों कार्बन एटम्स का डबल बॉन्ड टूट जाएगा, बात नंबर 1। बात नंबर 2, कार्बन जिसके पास कम हाइड्रोजन है उसके पास OH जाएगा, जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है उसके पास H चला जाएगा। तो यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट बनेगी वो कुछ ऐसे दिखेगी, CH3 CH2। इस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन एटम्स थे तो OH इधर जुड़ गया, इस कार्बन के पास ज्यादा हाइड्रोजन एटम थे तो एक H उसके साथ जुड़ गया, और यहाँ पर इस तरीके का आपके पास टर्शियरी अल्कोहल जो है वो मिल गया। देखो वापस से चेक करो, अगर आपके पास एसिमेट्रिकल अल्कीन है तो जो अल्कोहल बनेगा वो यहाँ पर या तो 2 डिग्री होगा या तो फिर 3 डिग्री हो गया, ठीक है। चलिए ये तो बात हो गई हमारे एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन की। यहाँ पर दूसरा जो आपके पास मेथड है, अभी तक हमने 2 मेथड्स कंप्लीट कर लिए हैं, पहला है हैलो अल्केन्स और दूसरा है एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। जो यहाँ पर आपके पास तीसरा मेथड आ रहा है वो भी हाइड्रेशन ही है, लेकिन दैट इज नोन एज इनडायरेक्ट हाइड्रेशन, ठीक है, जिसको हम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन बोलते हैं। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, इसको हम लोग शॉर्ट में HBO भी कहते हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन HBO। इसका जो दूसरा नाम है वो है इनडायरेक्ट हाइड्रेशन, इसका दूसरा नाम है इनडायरेक्ट हाइड्रेशन, क्योंकि यहाँ पर आप पानी डालोगे नहीं बट फिर भी मॉलिक्यूल का हाइड्रेशन होगा, इसीलिए इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट हाइड्रेशन। चलिए तो यहाँ पर हम पहले थियरी लिख लेते हैं कि व्हेन अल्कीन इज रिएक्टेड विद, यहाँ पर अल्कीन को हम रिएक्ट करेंगे
यहाँ पर मैं पहले थियरी लिख रहा हूँ, समझना। अभी तक मैं पहले रिएक्शन लिखता था फिर थियरी लिखता था, यहाँ पर पहले थियरी लिख रहा हूँ। तो अल्कीन का रिएक्शन हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, किसके साथ करा रहे हैं, तो डायबोरेन के साथ। व्हेन अल्कीन इज रिएक्टेड विद डायबोरेन। अब आपको डायबोरेन के बारे में बच्चों पता होना चाहिए, B2H6 आपने 11th स्टैंडर्ड में एस ब्लॉक एलिमेंट्स के इनके बारे में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो जब अल्कीन का रिएक्शन हम लोग डायबोरेन के साथ करवाते हैं तो हमारे पास एक एडिशन प्रोडक्ट मिलती है। व्हेन अल्कीन इज रिएक्टेड विद डायबोरेन द एडिशन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। यहाँ पर आपके पास एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म होती है। एडिशन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड which upon reaction with hydrogen peroxide, जब इसकी रिएक्शन हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ करवाते हैं, it gives alcohol। तो हम अल्कीन की रिएक्शन डायबोरेन के साथ करवाते हैं तब एडिशन प्रोडक्ट मिलता है, जो एडिशन प्रोडक्ट H2O2 के साथ रिएक्ट करके अल्कोहल बनाता है। Here the addition follows anti-Markovnikov rule। चेक करो H2O2 आ गया। Here the addition follows anti-Markovnikov rule। यहाँ पर जो एडिशन होता है वो मार्कोवनिकोव रूल के उल्टे वे में, मतलब एंटी मार्कोवनिकोव रूल को फॉलो करता है। तो अल्कीन का रिएक्शन हम लोग करवा रहे हैं डायबोरेन के साथ, एडिशन प्रोडक्ट मिलेगी। एडिशन प्रोडक्ट H2O2 के साथ रिएक्शन करके अल्कोहल बना देगी। यहाँ पर जो एडिशन होगी वो आपके एंटी मार्कोवनिकोव रूल के हिसाब से होगी। चलो बच्चों चेक करते हैं कि ये रिएक्शन कैसे होती है। तो रिएक्शन के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले तो अल्कीन ले रहे हैं। यहाँ पर मैं ले रहा हूं अल्कीन, इसका रिएक्शन हम लोग करवा रहे हैं डायबोरेन के साथ। हकीकत में यहाँ पर डायबोरेन नहीं बट BH3 यूनिट ही रिएक्ट करता है, इसलिए मैं यहाँ पर 1/2 ऐड कर देता हूँ, ठीक है। चेक करना बच्चों, डायबोरेन में से सिर्फ BH3 यूनिट, ठीक है, बोरोन का हाइड्राइड ही यहाँ पर रिएक्ट करता है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ BH3। तो इस BH3 में से आपके पास दो पार्ट आ जाएंगे, BH2- और H+। इसका रिएक्शन बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, सॉरी रिएक्शन मैकेनिज्म बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसलिए हम इसको एक इजी मेथड से समझने का ट्राई करेंगे। यहाँ पर आपके पास BH2- H+ कैसे आया वो भी समझ सकते हो। तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं। हाइड्रोजन जो है यहाँ पर बोरोन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से क्या करता है, इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को वो खुद अट्रैक्ट कर लेता है और यहाँ से H जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के निकल जाता है। तो दो यूनिट यहाँ पर आपके बनेंगे, पहला है BH2- और दूसरा है H+। यहाँ पर अल्कीन का ये इलेक्ट्रॉन सपोज इधर आ जाता है, बराबर, जब रिएक्ट करेगा तब ये एक्चुअली इधर इसके साथ रिएक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्टिंग होगा, CH3CH CH2- और यहाँ पर आपके पास प्लस चार्ज आएगा। अब प्लस चार्ज के साथ BH2 यूनिट जुड़ जाएगा इस तरीके से। चेक करो बच्चों, CH3 यहाँ पर, बराबर। मार्कोवनिकोव रूल का एडिशन जो है उसका उल्टा एडिशन यहाँ पर होने वाला है, यहाँ पर उल्टा एडिशन होगा। तो चेक करो, बराबर, यहाँ पर जो BH2- यूनिट है वो ऐसे कार्बन के पास जाएगा जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स अवेलेबल हो, बराबर। प्लीज मुझे करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर एंटी मार्कोवनिकोव के हिसाब से एडिशन होगा तो CH2 जो है उसके पास ज्यादा कार्बन है, 2, यहाँ पर एक ही कार्बन है, तो ये जो नेगेटिव पार्ट है वो ऐसे कार्बन के पास जाएगा जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स अवेलेबल है। तो यहाँ पर CH2 और यहाँ पर आपका आ जाएगा BH2, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन लग जाएगा, मतलब CH3 CH2 BH2 बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं अल्कीन ऐड करूंगा तो क्या होगा बच्चों, चेक करना, एक और अल्कीन दैट इज प्रोपीन में ऐड कर रहा हूं, ठीक है। तो क्या होने वाला है, इसको स्टेप नंबर 2 में लिख देते हैं, ये स्टेप नंबर 1 है तो आपको समझने में आसानी रहेगी, ठीक है। ये स्टेप नंबर 1 का प्रोडक्ट हो गया। स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, यहाँ पर आपका प्रोपीन आ जाएगा, एक और प्रोपीन मॉलिक्यूल के अंदर इसको ऐड करना है, CH3 CH2 CH2 B
H H, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर इसका एक हाइड्रोजन चला जाए तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे, मतलब कि यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसको मैं शॉर्ट में लिखने का तरीका आपको सिखाऊंगा, फिर लंबा तरीका सिखा रहा हूँ। CH3 मैकेनिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से CH2 यहाँ पर आपके पास BH माइनस आएगा। चेक करो बच्चों, अगर ये एक हाइड्रोजन लूज कर दे तो यहाँ पे BH माइनस आएगा। चलो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ ताकि ये स्टेप आपका मिट जाए। यहाँ पर क्या होगा, एक हाइड्रोजन इधर से एक हाइड्रोजन चला जाएगा, BH माइनस बन जाएगा। ये पूरा का पूरा पार्ट इधर आके ऐड होगा, CH3 ज्यादा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन के साथ ये पूरा का पूरा पार्ट जुड़ जाएगा B, बराबर। उसके साथ यहाँ पर CH2 CH3 होगा और एक हाइड्रोजन एटम तो है ही। चेक करो बच्चों, यहाँ पर ये पार्ट पूरा का पूरा इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये पार्ट यहाँ पर पूरा का पूरा इसके साथ जुड़ा, ठीक है। तो क्या होगा, इस कार्बन का जो प्लस पार्ट है उसके साथ H प्लस जुड़ गया, बराबर ना। यहाँ पर इसके साथ H प्लस जुड़ गया तो CH3CH2 बना, और ये जो माइनस पार्ट था उसके साथ ये वाला पार्ट जुड़ करके ये मॉलिक्यूल बना दिया। अब थर्ड स्टेप में एक और हाइड्रोजन एटम लूज होगा, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पर इस मॉलिक्यूल को लिखो CH3 CH2 BH CH2 CH3। तो यहाँ पर बच्चों चेक करो, अगर ये हाइड्रोजन चला जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर आ जाएंगे। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर B माइनस ऐड होगा, ये पूरा का पूरा पार्ट इसके साथ जुड़ जाएगा, तो क्या होगा CH3 CH2 उसके बाद यहाँ पर B, यहाँ पर 2 यूनिट इसके साथ जुड़ जाएंगे, CH2 CH3 और यहाँ पर CH2 CH3। तो बोरॉन के साथ 3 प्रोपाइल यूनिट जो है वो इस तरीके से जुड़ जाएंगे। अब ये तो हो गई लंबी मेथड वाली बात। इसका मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक सिखाता हूँ जिसकी मदद से आप ये रिएक्शन को आसानी से लिख सकते हो। एग्जामिनेशन के अंदर भी ये लिखोगे तो वैलिड होगा, उसकी चिंता मत करो, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया, बराबर ना। सेकेंड पार्ट के अंदर क्या होगा, तो ये जो CH3 CH2 BH2 यूनिट है उसके अंदर आप प्रोपीन को ऐड कर दोगे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा था, यहाँ पर BH3 था, बराबर ना, और BH2 यूनिट यहाँ पर ऐड हुआ, यहाँ पर मतलब एक हाइड्रोजन आउट हुआ और एक ऐसा यूनिट बना। तो यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन आउट करो, CH3 CH2, यहाँ पर BH2 था ना, उसका एक हाइड्रोजन आउट कर दो, दैट इज BH कर दो। एक हाइड्रोजन आउट हो गया, ये यूनिट जुड़ा था ना, तो एक और ऐसा यूनिट उड़ जाएगा, तो इधर हम 2 लिख सकते हैं, बहुत ही क्लियर, ठीक है। चलिए अब थर्ड स्टेप में यहाँ पर CH3 CH2 ट्वाइस BH के साथ एक और प्रोपीन मॉलिक्यूल ऐड कर दो, मीथ ईथ प्रो, दैट इज प्रोपीन। तो क्या होगा, एक और इधर का हाइड्रोजन आउट होगा और ये यूनिट रिपीट हो जाएगा, CH3 CH2 थ्राइस B, ठीक है। तो हमने पढ़ा था ना थियरी में कि डायबोरेन जब अल्कीन के अंदर ऐड होता है तब एडिशन प्रोडक्ट बनती है, तो ये आपके एडिशन प्रोडक्ट हो गए। चेक करो बच्चों, अब इस एडिशन प्रोडक्ट के अंदर हमें H2O2 ऐड करना है। आपको एग्जामिनेशन के अंदर सिर्फ ये 3 स्टेप लिखोगे तो भी चल जाएगा, कोई इश्यू नहीं होगा, ठीक है। वापस से समझ लेना, यहाँ पर BH2 माइनस जो है वो ज्यादा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन के पास चला गया, ज्यादा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन के पास चला गया, तो इधर BH2 यूनिट ऐड हुआ। उसके बाद ये जो है यूनिट वो अल्कीन के अंदर ऐड हुआ, इधर से एक हाइड्रोजन आउट हुआ और ऐसा एक यूनिट और जुड़ गया, मतलब 2 लिखा। वापस इसको अल्कीन के अंदर ऐड किया तो ऐसा एक यूनिट जुड़ा और तो 3 लिखा, एक हाइड्रोजन आउट हो गया तो अकेला बोरोन रह गया यहाँ पर। तो ये एडिशन प्रोडक्ट है जिसको हम बोलते हैं ट्राइप्रोपाइल बोरेन। अब इसका रिएक्शन जब हम H2O2 के साथ कराएंगे तो क्या होगा, चेक करो बच्चों। देखो इसका रिएक्शन मैकेनिज्म जो एक्चुअल में है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए इस तरीके का हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पास CH3 CH2 यहाँ पर थ्राइस B है, बराबर।
तो इसको हम लोग बोल देते हैं ट्राइप्रोपाइल बोरेन। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? ट्राइप्रोपाइल बोरेन। इसकी रिएक्शन आप H2O2 के साथ करवा दो। तो बच्चों चेक करो, H2O2 कुछ इस तरीके से लगेगा। इसके अंदर ऑक्सीजन ऑक्सीजन की जो पेरोक्साइड लिंकेज है वो काफी कमजोर होती है, तो ये आपको OH- और OH- दे देगा। ठीक है, एक H2O2 दो OH- देगा आपको। अब यहाँ पर क्या होगा, इधर का बॉन्ड टूटेगा तो CH3 CH2 CH2 मिलेगा कितनी बार? 3 बार। 3 बार मिलेगा, एक के साथ एक OH ग्रुप जुड़ा तो 3 OH ग्रुप इधर जुड़ गए। उसके बाद बोरॉन की वैलेंसी 3 है, बराबर ना? बोरॉन की वैलेंसी 3 है तो यहाँ पर आपके पास BOH थ्राइस भी मिलेगा, BOH थ्राइस। चलो इसको सिस्टमैटिकली लिखते हैं थोड़ा सा, बराबर, तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो OH- देगा। एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो आपके पास 2 OH- देगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ऐसे 3 ग्रुप है ना, देखिए चेक करिए, 3CH3 CH2 CH2 OH। तो यहाँ पर आपके पास 3 ऐसे ग्रुप है, तो 3 OH जोड़ करके 3 प्रोपाइल अल्कोहल बना दिए या 3 प्रोपेनॉल बना दिए। एक बोरॉन के साथ 3 OH ग्रुप जुड़ेंगे क्योंकि उसकी वैलेंसी 3 है, तो BOH थ्राइस, या तो फिर यहाँ पर आप लिख सकते हैं H3BO3, जिसको बोरिक एसिड बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? बोरिक एसिड। तो बच्चों चेक करो, यहाँ पर इस रिएक्शन के अंदर हम लोगों ने जो अल्कोहल बनाया है, ये अल्कोहल वो प्राइमरी अल्कोहल है। लास्ट मेथड की लिमिटेशन थी कि उसके अंदर अगर एसिमेट्रिकल अल्कीन हो, एसिमेट्रिकल अल्कीन, तो प्राइमरी अल्कोहल नहीं बनाया जा सकता। यहाँ पर इस मेथड के अंदर उस लिमिटेशन को हमने दूर कर दिया है कि एसिमेट्रिकल अल्कीन लेने के बावजूद भी हम लोगों ने यहाँ पर आपका प्राइमरी अल्कोहल जो है प्रिपेयर कर दिया है। आप साथ साथ में नोट्स बनाते रहना बच्चों, तो कंटिन्यूटी आएगी। ठीक है, चलिए अब 2 कन्वर्जन्स लिख देते हैं यहाँ पर। पहला जो कन्वर्जन्स है वो चलिए ठीक है, पहले कन्वर्जन लिख देता हूँ, उसके बाद बात करते हैं। ब्यूटीन में से या ब्यूटवानिन भी लिख सकते हो, आपको इशू नहीं है। ब्यूटीन में से ब्यूटेन 2-ऑल बनाना है, ब्यूटेन 2-ऑल। ब्यूटीन में से आपको बनाना है ब्यूटेन 2-ऑल। तो चेक करो, ब्यूटीन मतलब 1 2 3 4, ये आपका ब्यूटीन हो गया। चेक करो, ये आपका ब्यूटीन हो गया, और यहां से आपको बनाना है ब्यूटेनॉल 1 2 3 4। तो ये आपका हो गया ब्यूटेन 2-ऑल, ब्यूटेन 2-ऑल, ब्यूटीन में से ब्यूटेन 2-ऑल। तो बच्चों चेक करो, यहाँ पर जो OH ग्रुप, सपोज करो कि आप यहाँ से और यहाँ से कंपेयर कर रहे हो ना, तो आपको इतना समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर एक H+ जुड़ गया है और इधर एक OH जुड़ गया है, तो आपको H2 ऐड करना है, हाइड्रोलिसिस करना है, उतना तो समझ में आ जाएगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को देखते हुए। अब क्वेश्चन ये आता है कि OH ग्रुप को कहां पर ऐड करना है, तो आप चेक करो, तो OH ग्रुप को ऐसे कार्बन पे ऐड करना है जहां पर कम हाइड्रोजन एटम्स अवेलेबल हो। ऐसी कोई मेथड आपने सीखी जिसमें OH ग्रुप कम हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन के पास जाता हो या मार्कोवनिकोव को फॉलो करता हो? हाँ, वो पहली मेथड थी एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। तो इस अल्कीन का आप एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन कर दीजिए, प्लस H2O डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। जस्ट अभी ही पढ़ा कि एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन मार्कोवनिकोव रूल को फॉलो करता है। तो H+ और OH-, यहाँ पर OH- ऐसे कार्बन के पास जाएगा जहां पर कम हाइड्रोजन अवेलेबल हो, तो CH3 CH2 CH, यहाँ पर OH और CH3, देखो बन गया ब्यूटेन 2-ऑल। अब उसी टाइप का एक और कन्वर्जन देखते हैं बच्चों, चेक करो, ब्यूटीन में से ब्यूटेन 2-ऑल, और एक और कन्वर्जन है ब्यूटेन 1-ऑल। अब मैं इसमें से ब्यूटेन 1-ऑल बनाऊंगा, दैट इज CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये ब्यूटीन हो गया। इसमें से आपको बनाना है ब्यूटेन 1-ऑल, CH3 CH2 CH2 CH2OH, ये आपका हो गया ब्यूटेन 1-ऑल, बराबर। अब ब्यूटीन में से ब्यूटेन 1-ऑल बनाना है, मतलब इतना तो पता चल रहा है कि इधर H+ ऐड करना है और इधर OH ऐड करना है, मतलब H2O ऐड करने का है। H2O ऐड करते हुए ध्यान ये रखना है कि OH- ज्यादा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन के पास जाए। OH- ज्यादा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन के पास कब जाता है, कौन सी मेथड के अंदर? तो वो डायबोरेशन में, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में जाता है या HBO में जाता है, बराबर।
तो यहाँ पर CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। आप इसका रिएक्शन करवा दो डायबोरेन के साथ B2H6। यहाँ पर साथ साथ में आप साथ साथ में H2O2 भी लोगे। H2O2 लोगे तो क्या होगा, यहाँ पर जो OH माइनस है, OH माइनस वो ज्यादा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन के पास जाएगा। CH3 CH2 CH2 CH2OH ब्यूटेनॉल बनेगा, ब्यूटेनॉल। अब बच्चों चेक करो, यहाँ पर आप कहीं पर भी H2 ऐड नहीं कर रहे हो, बट फिर भी OH और H ऐड हो रहे हैं। इसीलिए उस मेथड में मैंने आपको बोला था कि इसका दूसरा नाम इनडायरेक्ट हाइड्रेशन। चेक करो, इसके अंदर कहीं पर भी आपने H2O यूज नहीं किया, बट फिर भी H+ और OH- ऐड हो रहे हैं ना, इसीलिए इसको बोला जाता है इनडायरेक्ट हाइड्रेशन। क्लियर हुआ? यहाँ पर मैंने दो कन्वर्जन भी आपको करा दिए। पहला है ब्यूटेन टू ब्यूटेन 2, ये यहाँ पर है, और दूसरा जो कन्वर्जन है वो यहाँ पर है, दैट इज ब्यूटीन में से ब्यूटेन 1 बोलो बच्चों, क्लियर हो रहा है? डन है? चलिए बाकी की बात हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।